हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा हेल्पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डेटाबेस में हमारे पास कितने टाइप की कीज अवेलेबल है और उन कीज का क्या क्या यूज है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बढ़ने से पहले अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि अगर मेरी कोई न्यू वीडियोस आती हैं तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे, आपके चैनल पर सब नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि कितने टाइप की कीज हमारे डेटाबेस में अवेलेबल हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कीज की अगर हम बात करें अपने डेटाबेस में, तो हमारे पास कुछ कॉमन कीज जो जनरली हम यूज करते हैं वो है हमारे पास प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ कीज जनरली आपको देखने को मिलेंगी। एक की जनरली यूज की जाती है सुपर की। ओके, तो इन लोगों का इन सारी सुपर की का ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ पर जनरली इन कीज़ के बारे में ही आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि प्राइमरी की, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट, फॉरेन और कंपोजिट की का क्या क्या यूज़ है। सबसे पहले प्राइमरी की। अब प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन अ रिलेशन। ओके, तो पहले ही हम इन कुछ टर्म्स को यहाँ पर पढ़ चुके हैं। जैसे कि एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट इज नथिंग एल्स, दिस इज अ कॉलम। ओके, फील्ड आपके रिलेशन में यानी कि आपके टेबल में जो फील्ड होता है या कॉलम होता है उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। साथ में अगर हम टपल की बात करें तो टपल इज नथिंग एल्स, दिस इज अ रो इन अ टेबल। और रिलेशन इज अ टेबल। तो प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक प्राइमरी की क्या है, या तो एक एट्रीब्यूट या फिर कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट जो एक तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर एक टपल को आपकी टेबल में। तो दैट फील्ड्स इज कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी की। उन फील्ड को हम क्या करते हैं, प्राइमरी की सेट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट की है, वो है हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की को हमें जानना उससे पहले कंपलसरी है। फर्स्ट वन इज कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट की इज ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की आर कैंडिडेट कीज एज दे आर कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी कीज। इसका मतलब क्या है कि आपकी टेबल के अंदर, आपके रिलेशन में ऐसे जितने भी एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, या ऐसे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है जो यूनिकली सर्व कर सकते हैं या यूनिक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, वो सारे के सारे फील्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट कीज कहलाते हैं। और उन कैंडिडेट की में से हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की आती है वो हमारी ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या है, अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एज अ ऑल्टरनेट की। यानी कि जैसे कि अभी हमने बात करी थी पहले कि जितने भी हमारे पास फील्ड्स हैं हमारे टेबल में जो यूनिक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, तो उनमें से हम केवल एक फील्ड को ही क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। तो उस फील्ड को छोड़कर जितने भी बाकी के बचे हुए कैंडिडेट कीज होंगी वो सारी कैंडिडेट कीज क्या कहलाती हैं, हमारी ऑल्टरनेट कीज कहलाती हैं। ओके, इन सारी कीज को हम एक डायग्राम के थ्रू भी जरूर समझेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास कंपोजिट की। अ कंपोजिट की कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑल द रोज यूनिकली। अभी हमने बात करी थी प्राइमरी की में प्राइमरी की में देखा था हमने कि वन फील्ड या वन एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो जनरली हमारे पास जो टेबल होती है उस टेबल में हम जनरली केवल एक ही फील्ड ऐसा चूज करते हैं जो प्राइमरी की तरह वर्क कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी टेबल में कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं मिलता जो यूनिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तो एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं कि हम एक फील्ड को ना चूज करके ग्रुप ऑफ फील्ड्स को, टू फील्ड्स को या टू एट्रीब्यूट्स को या थ्री एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन को कंसीडर कर सकते हैं, जिससे कि एक यूनिक इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकें या यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकें एक रो को। तो जब
हमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को यूज करके उसे प्राइमरी की बनाना होता है, तो दैट टाइम दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज अ कॉम्पोजिट की। ठीक है, वर्क वो करता है प्राइमरी की तरह, लेकिन ग्रुप क्या कहलाता है, कंपोजिट की कहलाता है। ठीक है, इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने अपनी प्राइमरी की बनाने के लिए मल्टीपल कॉलम्स को यूज किया है। चलिए पहले इन सारी कीज को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है जहां पर हमने दो टेबल ली हैं। टेबल 1 जिसमें हमारे पास फील्ड है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लाइसेंस, एम्प्लॉय पासपोर्ट एंड डीआईडी। और साथ में सेकंड टेबल है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, डीआईडी और डेजिग्नेशन। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम कैंडिडेट कीज की बात करें। ऐसे फील्ड्स जो यूनिक इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं। सपोज दैट हम ये मान के चलते हैं कि हमारी फर्स्ट टेबल में 3 फील्ड ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय लाइसेंस, एम्प्लॉय पासपोर्ट जो यूनिक इंफॉर्मेशन कंटेन करेंगे हमेशा, चाहे इसमें हम और रिकॉर्ड एंटर कर दें। तो ये तीनों फील्ड हमारे क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कीज कहलाएंगी। यानी कि प्राइमरी की चॉइस करने का जो काम है वो हम पहले कैंडिडेट की के थ्रू ही करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितनी कैंडिडेट कीज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट कीज में से हम किसी भी फील्ड को अब प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, अब इन कैंडिडेट कीज में से हम मोर एप्रोप्रिएट डेटा देखेंगे कि और ज्यादा एप्रोप्रिएट डेटा ऐसा कौन सा है जो हम इजीली यूज भी कर सकते हैं और यूनिक इंफॉर्मेशन भी हमेशा कंटेन करेगा। तो जिसमें से हमारा सबसे प्रॉपर और एप्रोप्रिएट डेटा जो रहेगा दैट वन इज एम्प्लॉय आईडी। अब क्या कर सकते हैं हम, इस एम्प्लॉय आईडी में से हम चूज कर सकते हैं कि हम एम्प्लॉय आईडी को क्या बनाएंगे, प्राइमरी की। इसके बाद तो कैंडिडेट की में से जो दो बचे हुए फील्ड्स रह गए या एट्रीब्यूट्स रह गए, एम्प्लॉय लाइसेंस और एम्प्लॉय पासपोर्ट, वो क्या कहलाएंगे, एक ऑल्टरनेट की कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट की। मीन्स कि ये कीज भी या ये फील्ड्स भी हमारी यूनिक इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहे हैं और हम इन फील्ड्स को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। ओके, साथ में अब अगर हम कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट की यानी कि अगर सपोज दैट ये तीनों फील्ड हमारे टेबल में नहीं है, कौन कौन से, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय लाइसेंस, एम्प्लॉय पासपोर्ट, सपोज दैट ये फील्ड्स हमारी टेबल में नहीं है, तो अब हम अपनी टेबल का डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करा सकते हैं। अब हमारे पास दो कॉलम्स बचते हैं, एक डीआईडी और एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब सपोज दैट हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय नेम एंड डीआईडी कांट बी मैच विद अनदर एम्प्लॉय। किसी अनदर एम्प्लॉय के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेटा मैच नहीं कर सकता। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय नेम और डीआईडी का ग्रुप्ड डेटा यूज करके हम उसे क्या बनाएंगे, कंपोजिट की बनाएंगे, जो एक तरीके से प्राइमरी की तरह वर्क कर सकता है फॉर आइडेंटिफाइंग योर इंफॉर्मेशन यूनिकली। ठीक है, तो ये है हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। साथ में हमारे पास एक की और बची है जो कहलाती है हमारी फॉरेन की। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो को देखा होगा तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमने फॉरेन की का पहले भी दिया था, अब यहां पर दोबारा से भी दे देते हैं। फॉरेन की अगर हम बात करें तो वी विल सेट द फॉरेन की इन अ टेबल। ओके, टेबल में हमें फॉरेन की सेटअप करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज कि जिस फील्ड को हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं वो फील्ड सेकेंडरी टेबल में भी अवेलेबल होना चाहिए। साथ में दूसरी इंफॉर्मेशन कि अगर हम फॉरेन की सेटअप कर रहे हैं तो सेकेंड टेबल में वो फील्ड आपका प्राइमरी की तरह वर्क करना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम टेबल 2 की बात करें तो टेबल 2 में हमारे पास दो ही फील्ड हैं, डीआईडी और डेजिग्नेशन। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि डीआईडी यानी कि हर एक टेबल में प्राइमरी की जरूरत होती है, तो हम यहां पर डीआईडी को क्या बनाएंगे, प्राइमरी की। क्या बनाएंगे, डीआईडी को प्राइमरी की। ठीक है, अब दिस डीआईडी की जो इंफॉर्मेशन है यानी कि डीआईडी की जो डेटा है दैट वन इज कॉमन इन द टेबल 1 ऑल्सो। अब इस टेबल 1 में हम डीआईडी को क्या बना सकते हैं, फॉरेन की बना सकते हैं, बिकॉज द सेम डेटा इज अवेलेबल इन टेबल 2 और वो टेबल 2 में क्या करेगा, एक तरीके से प्राइमरी की तरह वर्क कर रहा है। तो यहां पर टेबल 1 का जो डीआईडी फील्ड है वो फॉरेन की कहलाएगा, बिकॉज वी हैड लिंक्ड इट
विद द टेबल 2 डेटा, जहां पे टेबल 2 में DID फील्ड प्राइमरी की तरह वर्क कर रहा है। तो देखते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फॉरेन की, अ नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of some other table is known as foreign key in its current table। देखिए वही बात है, यहाँ पर DID प्राइमरी की तरह वर्क कर रहा है और इसका डेटा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये DID फर्स्ट टेबल के लिए फॉरेन की होगा और सेकेंड टेबल में आपका DID प्राइमरी की यू वर्क करेगा। तो यह है हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ कीज इन आर डेटाबेस। आई होप आपको सारी कीज की बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी जो आपको चाहिए, और शायद मैं आपको एक्सप्लेन करने में भी सफल हुआ होऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।